गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर विच इज़ अवर लेजर। और जैसा कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी बेटा कि जब भी हम एसिड्स की बात करेंगे, ठीक है, अब अपन बैलेंस सीखते हैं, ठीक है। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड्स, जब भी अपन एसिड्स की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा याद रखो कि बाय डिफ़ॉल्ट एसिड्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ठीक है। मैंने ये लिखा भी था आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि एसिड्स का बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और मैंने इसका रीज़न आपको बताया था क्योंकि वो इंक्रीज़ उसी साइड में होते हैं, तो उनकी हमेशा हाई साइड जो होती है या लार्ज अमाउंट जो होता है वो डेबिट साइड में आता है। तो बैलेंसिंग करते हैं तो डेबिट बैलेंस निकलता है, ठीक है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा एसेट्स का डेबिट में लिखेंगे, प्लस लाइबिलिटी जो होती है हमेशा याद रखो एसेट्स का उल्टा लाइबिलिटी, तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट, तो बैलेंस कैसा हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट बाय डिफ़ॉल्ट। बट अगर कभी क्वेश्चन में चेंज हो जाता है तो एसेट्स का बैलेंस, अगर क्वेश्चन में बोले कि एसेट्स का क्रेडिट बैलेंस है तो हमको क्रेडिट लेना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो अनलेस मेंशन अदरवाइज हम एसेट्स के लिए कौन सा बैलेंस लेंगे, डेबिट, और लाइबिलिटी के लिए कौन सा लेंगे, क्रेडिट। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है प्रिपेयर दी कैश अकाउंट फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन दी और आपको कैश अकाउंट बनाना है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 2017 फॉर दी मंथ 2017, जनवरी के अंदर 17 के लिए बनाना है अपन को। जनवरी 1 को कैश बैलेंस ₹13,000। अब उसने क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया, तो हमको पता है कैश अपने लिए क्या होता है, एसिड्स। एसिड्स मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस हम कौन सी साइड पे लिखने वाले हैं, डेबिट साइड पे। तो लिख देते हैं अपन 1 जनवरी, तो 1/1/17 को अपन ये लिखने वाले हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है तो अपन लिख देते हैं कितने रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, तो क्वेश्चन ने बोला 13,000, अपन लिख देते हैं। अब आगे की स्टेटमेंट, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब आप जर्नल एंट्री नहीं बनाओगे, अब आप डायरेक्ट एंट्रीज पास करोगे। तो आप यहाँ पे पता है छोटा सा भी प्रैक्टिस के लिए लिख लो कि जब भी एसिड्स इंक्रीज होंगे, आप छोटा सा ध्यान रखिए, तो एसिड्स इंक्रीज होंगे जिस ट्रांजेक्शन से, उस ट्रांजेक्शन को अपन कौन सी साइड पर लिखेंगे, डेबिट, और जिस ट्रांजेक्शन से एसिड्स डिक्रीज होंगे अपन क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ऐसा छोटा सा सिंबल अभी आप बनाओगे प्रैक्टिस के लिए, इसलिए करोगे, ठीक है। तो आपको एकदम ध्यान हो जाए कि स्टेटमेंट पढ़ा मैंने, तो अपन ये सिंबल बनाएंगे सिंपल तरीके से, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ये ध्यान रखें ये चीज़ को कि अगर हमारा कोई ट्रांजेक्शन आता है और उससे कैश हमारा अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो अपन को डेबिट साइड में लिखना है, कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। सिंपल सी चीज़ ये है। दूसरा लॉजिक जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अब अपन जर्नल एंट्री नहीं बताएंगे, अब अपन डायरेक्ट लेजर बनाएंगे, है ना। तो विदाउट मेकिंग अवर जर्नल हम डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ जाओ। बाकी 1-2 क्वेश्चन में आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, तो आप लोगों को पता है हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस करे हैं, तो उसमें आपने देख ही रखा होगा, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लगेगा, बट ये सिंबल बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है अपन को, तो क्वेश्चन बोलता है कि 1 जनवरी को तो बैलेंस है। अब नेक्स्ट बोल रहा है जनवरी 6 कैश सेल्स ₹1,000। तो अब अपन इस पर रुक जाओ। अब अपन को क्या समझ में आया कि हमने गुड्स को बेचा होगा तो हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ होगा कि डिक्रीज, हमारी साइड से सेल्स हुई है मतलब कैश क्या हुआ है, इंक्रीज। मतलब अपन को ये समझ में आना चाहिए कि इस ट्रांजेक्शन से कैश का फर्क क्या हुआ, हमारी कैश इंक्रीज होगी। मतलब इस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग अपन कौन सी साइड पे करने वाले हैं, डेबिट साइड पे। तो लिख दो 2, हमने सेल किए तो लिख देंगे क्या, 2 सेल्स। कितने रुपए की हमने सेल किए कैश में, 1,000, तो अपन लिख देते हैं 1,000। अब किस डेट को किए बेटा, तो 6 जनवरी को, 6 जनवरी 2017, ये अपन ने लिख दिया। आप कॉलम बना के काम कर लेना। नेक्स्ट वो बोल रहा है क्वेश्चन में आगे जनवरी 10 कैश परचेज ₹3,000। मतलब कि हम कैश परचेज मतलब कैश में हमने परचेज किए। ये मत सोचना कि कैश में क्या हुआ है, कैश परचेजेस ₹3,000 मतलब हमने कैश में कितने रुपए परचेज किए, सॉरी हमने परचेज किया वो कैश में करा है, तो कितने रुपए दिए हमने सामने वाले को, 3,000। तो आप सोचो कि हमने परचेज किया मतलब गुड्स हमारे पास आए, तो साथ में हमारे पास से क्या हो गया, कैश चला गया, तो कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो किस डेट पे करा हमने ये ट्रांजेक्शन, अपन ये ट्रांजेक्शन देखते हैं, हमने करा 10 जनवरी को, तो लिख देते हैं 10 जनवरी 2017 को। क्या ट्रांजेक्शन था, तो भैया इससे कैश डिक्रीज हो गया और हमने परचेज करी, तो लिख देते थे बाय परचेजेस, ठीक है। और कितने रुपये अपन लिख देंगे यहाँ पे, हमारे पास सारे हैं ₹3,000, तो लिख देते हैं जेफ का कॉलम छोड़ के खाली जगह पे ₹3,000। अब इसके आगे के स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं। तो बोल रहा है अगला अपन को हमने 10,000 कर लिया है, इसके बाद हाँ ऑन जनवरी 15 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ ₹100। तो अब
चलो एक ये चीज़ मैं बोल देती हूँ आपको, ये टू सेल्स के बाद मैंने अकाउंट नहीं लिखा, आप लोग अकाउंट लिख देना, इसी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है। आप ध्यान रखना हर चीज़ के आगे अकाउंट लिखना है, क्योंकि अपन अकाउंट से जनरल बनाते हैं, सॉरी जनरल से लेजर बनाते हैं, तो अपन अकाउंट के अंदर एंट्री करते हैं। चलो अब उसने बोला कि हमने विड्रॉ करा पर्सनल पर्पस के लिए, तो जैसे ही हमने सुना पर्सनल पर्पस तो हमको समझ में आ गया हम काय के बारे में बात कर रहे हैं, ड्राइंग के बारे में, ठीक है। तो ड्राइंग करने से अपना कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस का कि डिक्रीज होगा। अब आप सोचो यहाँ कैश पड़ा हुआ है, हमने विड्रॉ किया, मतलब हमारी बिजनेस का कैश क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो अब अपन लिख देते हैं यहाँ पे क्या, बाय ड्राइंग अकाउंट, बाय ड्राइंग अकाउंट। और कितने रुपए का हमने विड्रॉ किया अपने पर्सनल पर्पस के लिए बेटा, 100 रुपीज़ लिख दो। और हमने कितनी तारीख को कर रखा है तो लिख देते हैं 15 जनवरी 2017। अब आगे क्वेश्चन हमको बोल रखा है पेड ऑन 24 जनवरी पेड ऑफिस एक्सपेंसेस ₹300। और आगे की डेट को भी पढ़ लेते कि 24 तारीख को अपने क्या करा, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए 300 रुपीज़ के। तो आप सोचो ऑफिस एक्सपेंसेस देने से कैश इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, डेफिनेटली डिक्रीज होगा। तो अपन इसको लिख देते हैं क्रेडिट साइड में, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। पेन बंद हो गया क्या, एक मिनट। बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट कितनी तारीख को आ रहा है हमारे पास, ये 24 जनवरी, तो लिख देते हैं 24/1/2017, ठीक है, लिख दिया। कितने रुपए का हमने ऑफिस एक्सपेंसेस पे करा है, 300 रुपीज़ का, तो लिख देते हैं 300 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पेड सैलरी ऑफ ₹2000 और 31 जनवरी। अब आप बताओ हमने सैलरी पे की होगी तो हमारा कैश इंक्रीज हुआ होगा कि डिक्रीज, डेफिनेटली सैलरी पे करने पे कैश डिक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी लिख देते हैं। और कितनी तारीख को कराया ट्रांजैक्शन अपन ने, 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी मतलब 01 लिखना आपने, मैंने जैन लिख दिया गलती से 01। और कितने रुपए का करा, 2000 का, ओके डेफिनेटली। अब अपना मंथ क्लोज हो गया है। अब अपन बैलेंसिंग करते हैं कि चलो ठीक है आज अपन ने बंद करा, अब अपन बैलेंसिंग भी निकाल के देख लेते हैं कि क्या बैलेंस आता है। तो सबसे पहले देखो टोटल करते हैं, फर्स्ट स्टेप में टोटल करते हैं। तो डेबिट की टोटल कितनी है, 13,000 प्लस 1,000 वुड गिव यू 14,000, मतलब डेबिट में टोटल कितनी आ रही है 14,000। तो ध्यान में रखना है कि डेबिट की टोटल है 14,000। अब अपन क्रेडिट की टोटल करते हैं, 3,000 प्लस 2,000 5,000, 5,000 प्लस 300 और 400, मतलब 5,400। कितने रुपए आ गए, 5,400। तो आप समझ जाओगे कि बड़ी टोटल कौन सी है, 14,000। तो यहाँ पे लिख दोगे कितना, 14,000। यहाँ पे भी कितना लिख दोगे, 14,000। अब 14,000 में से 5,400 जब माइनस करते हैं तो अपने पास जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो हमारे पास क्या आता है, 8,600। मतलब यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट कितना लिखना पड़ेगा, इस जगह की टोटल को इस जगह के इक्वल लाने के लिए 8,600। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। तो लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये कौन सी डेट को लिखा, आज अपन ने 31 जनवरी 2017 को ये बैलेंस लिखा। अब अगले दिन यानी कि फरवरी को हमारा काम ये होता है कि हम यहाँ बैलेंसिंग करने के बाद ये जो भी बैलेंस आता है, मैं बॉक्स में लिख रही हूँ, आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। इस बैलेंस को आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, नेक्स्ट डे जब आपका आएगा, डे की ओपनिंग हो गया, जो भी नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट मंथ आए, जो भी आए, आप उसकी ओपनिंग कहाँ पे करने वाले हो, अपोजिट साइड पे, जिस जगह बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं उसके अपोजिट में। तो अपन ने बैलेंस लिख दिया, ओके 1 फरवरी 2017 को हमारा बैलेंस क्या बनता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं हम, यहाँ से करने वाले देने वाले लेके आने वाले, तो हमने ब्रिंग करा है और डाउन लिखा है। कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन मतलब कैरी करके आपको नीचे लेके जाना है, और हमने यहाँ से ब्रॉट कर लिया है, कैरी और ब्रॉट ऐसा है, CDBD। कितने रुपए हो गए, 8,600 डेफिनेटली। अब अपन आगे का कंटिन्यू तब करेंगे जब हमको सेकेंड ईयर की इन्फॉर्मेशन देंगे, दैट्स इट। ये हमारा होता है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। ऐसे ही आप जब भी जो भी अकाउंट बना उसके अंदर आप ध्यान रखना, मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ आपको बाइट से, कि हमेशा याद रखो असेट्स की बात करें तो यही शॉर्ट में लिख लो, डेबिट में कौन सी चीज़ें आने वाली और क्रेडिट में कौन सी चीज़ें आने वाली। असेट्स के अकाउंट में जब भी कोई चीज़ आप डेबिट में तब लिखोगे जिस ट्रांजैक्शन से कैश इंक्रीज हो रहा होगा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो थर्ड वीडियो एक बार रिकॉल करना। और क्रेडिट में वो ट्रांजेक्शन लिखेंगे जिससे कैश क्या होना, मतलब असेट्स बोल सकते हैं अपन, जिस ट्रांजेक्शन से असेट्स डिक्रीज होंगे वो कौन सी साइड पर लिखेंगे, क्रेडिट।
अब ये लर्न हो गया तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी असेट्स का अपोजिट होती है। तो देखो असेट्स डेबिट में इंक्रीज होते हैं तो लाइबिलिटी डेबिट में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, प्लस क्रेडिट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हम लाइबिलिटी की बात करें या हम कैपिटल की बात करें, वन एंड द सेम थिंग। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कैपिटल जो होती है वो एक तरीके से इंटरनल लाइबिलिटी होती है, ठीक है, ओनर्स फंड भी बोलते हैं इसको। और जो लाइबिलिटी की बात करें ये एक्सटर्नल या अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो दिस इज योर इंटरनल लाइबिलिटी, मीन्स दिस इज द इंटरनल liability of your business and this is your external liability of your business and these are your assets of your business have a concept of separate legal entity। ठीक है, आप ये जानते हैं कि बिजनेस में कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, सेपरेट लीगल एंटाइटी, मतलब बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है। ओके, होप यू गॉट इट, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि इफ़ देर इज़ एनी एक्सपेंसेस, अगर कोई चीज़ एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है तो एक्सपेंसेस वुड ऑलवेज बी डेबिटेड, ये हमारा अकाउंटिंग का रूल होता है। तो जैसे अगर आप सैलरी लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, सैलरी, तो सैलरी के अकाउंट में वो क्या होने वाली है, डेबिट। या फिर अगर हम बात कर सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो वो कौन सी साइड पे आने वाले हैं, डेबिट साइड पे ही आने वाले हैं, ठीक है। मतलब वो रेस्पेक्टिव अकाउंट की बात कर रही हूँ मैं, सैलरी अकाउंट या एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। मतलब उसका जो इफेक्ट दो गया है वो टू साइड पर ही दो गया, डेबिट साइड पर ही दोगे। एक तो ये असेट्स लाइबिलिटी से रिलेटेड ध्यान रखना। बाकी इनकम की बात करें या प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर क्रेडिट ही होता है हमेशा, जनरली क्रेडिट होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा ही होगा, मैं इस चीज़ को और बोल देती हूँ कि ये जनरली नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में यही चीज़ें होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको अभी बतानी है, पर कैश का नेगेटिव बैलेंस भी होता है जिसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया है तो हम अपने मन से अज्यूम कर सकते हैं कि असेट्स का बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट होगा। अब मैं आपको आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप लोग होमवर्क में वही क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रांसफ़र सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद अपन स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, पर उसके पहले अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दैट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस रुपीज 12,600 इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर लालजी। अपन को समझ में आ गया, उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि क्रेडिट बैलेंस है। अब देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन में सिर्फ बोलता है कि 12,600 का लालजी का बैलेंस है, सिर्फ इतना बोलता। तो अपन क्या सोचते, इसको डेटर अज्यूम करते या क्रेडिटर अज्यूम करते, मतलब वो तो अपन को डिसाइड करना पड़ता। तो इसलिए क्वेश्चन ने क्या करा, डायरेक्ट बता दिया आपको कि इस इंसान का बैलेंस क्रेडिट है। मतलब आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, क्रेडिट साइड पे। आप क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और 12,600 लिख दोगे। अब आपको ये सोचना है कि जिस ट्रांजेक्शन से, मतलब आपको ये समझ में आ गया, ये देखा जाए तो एक तरीके से हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी का अकाउंट है। काय का अकाउंट है, लाइबिलिटी। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए लाइबिलिटी है, प्लस ये भी बोल सकते हैं अपन कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। तो जिस ट्रांजैक्शन से लाइबिलिटी इंक्रीज होगी अपन क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब जैसे 5 जुलाई को बोल रहा है क्वेश्चन, 5 जुलाई को कैश पेड टू हिम। तो अब आप सोचो कि हमने कैश पे कर दिया तो हमारी लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या सिंपल सी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे अपन जनरल एंट्री बनाएंगे लालजी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश रिड्यूस हो जाएगा। तो लालजी के अकाउंट में कौन सी साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे। मतलब हमने लालजी को हमको 12,600 देने थे, उसमें से 8,600 अपन ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब देखो 6 जुलाई को क्वेश्चन बोल रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम हिम, अपन ने उनसे गुड्स परचेज किए। तो ऐसा क्वेश्चन ने कहीं बोला है गया कि कैश में परचेज किया है, नहीं। मतलब कि अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा वो क्रेडिट में होगा। 6,000 रुपीज़ के तो अपन 6,000 लिख देते हैं। कौन सी साइड पे लिखेंगे अब आप बताओ, हमने 6,000 के गुड्स परचेज करे तो अब लालजी का बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन कौन सी साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। जुलाई 8 को होता है क्वेश्चन, बोल रहा है कि कैश पेड टू हिम, हमने उस इंसान को कैश दिया तो कैश देने से उनके अकाउंट में बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो कौन सी साइड पे लिख देंगे, डेबिट साइड पे। अल्टीमेटली आप डेबिट क्रेडिट की टोटल करोगे तो बाय डिफॉल्ट बैलेंस क्रेडिट में ही आएगा क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कैश अकाउंट बनाना बताया। अब इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 समझाती हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिपेयर परचेज अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको परचेज अकाउंट बनाना है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, पहले मैं एक और आपको ये लिख के दे देती हूँ कि कौन से अकाउंट का बैलेंस का किस नाम से आता है। हमेशा याद रखो, अगर अपन असेट्स की बात कर रहे हैं, किसके बात कर रहे हैं, असेट्स, तो इसमें बैलेंसिंग फिगर जो आएगा उसको अपन बैलेंस करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे, बैलेंस, ठीक है।
बट अगर कोई चीज़ नॉमिनल नेचर की है, क्या है, नॉमिनल नेचर की है, मतलब इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो या तो उसके पीछे आगे P&L अकाउंट लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर क्या है कि मतलब मैं बात यहाँ की कर रही हूँ, ये जो यहाँ है ना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा अपन ने बाय बैलेंस, तो कभी कभी अपन ऐसे बाय ट्रेडिंग अकाउंट भी लिखते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने करा था तो ट्रेडिंग अकाउंट लिखा था, ठीक है। बाय P&L भी लिखते हैं, तो क्यों लिखते हैं, अपन ने क्वेश्चन करा था डिस्काउंट कर रहा था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, तो अपन ने बाय P&L लिखा था, ठीक है। क्यों लिखा था उसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी असेट से रिलेटेड अकाउंट होंगे या फिर जो भी चीज़ का ऐसा अकाउंट होगा जो हम नेक्स्ट ईयर कैरी करने वाले होंगे, क्या करने वाले होंगे, नेक्स्ट ईयर कैरी करने वाले होंगे, तो उनको अपन किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, बैलेंस, मतलब उनकी बैलेंसिंग फिगर को किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, बैलेंस नाम से, मतलब हम बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरिड डाउन करने वाले होते हैं। बट हमेशा चीज़ ये ध्यान रखो कि जो भी ऐसा अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है जो विद इन अ ईयर सेटल हो जाता है, जो विद इन अ ईयर सेटल हो जाता है, विद इन एन ईयर सेटल हो जाता है, तो उस ट्रांजेक्शन को अपन किस नाम से लिखते हैं, या तो वो P&L में जाएगा या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, काय में जाएगा, ट्रेडिंग। तो ध्यान रखिए, जब भी हम परचेज अकाउंट की बात करें, जब भी हम सेल्स अकाउंट की बात करें, या फिर जब भी हम कोई से डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस की बात करें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों का बैलेंसिंग फिगर अपन किस नाम से लिखने वाले हैं, ट्रेडिंग, क्योंकि इनकी क्लोजिंग कौन से अकाउंट में होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसा आपने थ्योरी कंटेंट पढ़ा था, तो आपने पढ़ा होगा कि जर्नल की स्टेप्स होती है, जिसमें होता है हमारे पास क्या, क्लासीफाई करना, सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, मेज़र करते हैं मनी की टर्म्स में, ठीक है, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, ठीक है, फिर मेज़रमेंट होता है, फिर रिकॉर्डिंग होती है, फिर क्लासिफिकेशन होता है। तो अभी अपन क्या सीख रहे हैं, क्लासिफिकेशन, बट अपन जब ट्रांजेक्शन्स को समराइज करके लिखने वाले होंगे ट्रेडिंग P&L में, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली रहेगी। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, मतलब जो भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं अगर कोई से इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो उन अकाउंट को आप कौन से अकाउंट में लिखने वाले, उनका बैलेंसिंग फिगर कौन से अकाउंट में जाएगा, P&L। जैसे आपको सैलरी दे दी है ना, या आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के चार्जेस दे दिए, आपको रेंट दे दिया, आपको रेंट दे दिया कि रेंट अकाउंट कहाँ पे क्लोज होगा, तो रेंट अकाउंट P&L में जाके क्लोज होता है क्योंकि वो विद इन एन ईयर सेटल्ड हो जाता है, ठीक है। और जिस चीज़ का अपन अकाउंट बैलेंस आगे लेके जाने वाले होते हैं वो क्या होता है, मोर देन एन ईयर से रिलेटेड होते हैं, तो उनको अपन बैलेंस में लिखते हैं। या फिर इसका एक ये लॉजिक ये भी बोल सकते हो कि ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में जाके रिटर्न होती हैं या फिर क्लोज होती हैं, प्लस ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक ईयर से रिलेटेड होती है और एक ईयर में ही क्लोज हो जाती है, तो या तो ये ट्रेडिंग में चल जाते हैं या तो ये P&L में चल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि परचेज, सेल्स, वेजेस से रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन्स हैं उनके अकाउंट बना रहे हो तो उनमें बैलेंस वर्ड नहीं लिखते हुए ट्रेडिंग वर्ड लिखोगे। नॉमिनल नेचर के अदर हैं जैसे सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, कुछ भी चीज़ है, तो वो सब आप कहाँ पर लिखने वाले हो, P&L नाम से। अदरवाइज जो असेट्स लाइबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट होते हैं या पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट है, राम का है, राजीव का है, रोहन का है, किसी का भी है, तो वो सब काय में चले जाएंगे, बैलेंस शीट में। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो भी कहाँ चले जाते हैं, बैलेंस शीट में। या मैं बोलूँ तो रियल अकाउंट भी जो होते हैं वो बैलेंस शीट में चले जाते हैं क्योंकि रियली उनका एग्जिस्टेंस होता है ना, दिखते हैं वो लोग, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो या तो ट्रेडिंग में जाएंगे या P&L में जाएंगे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे का टॉपिक देखेंगे जिसमें अपन कुछ अकाउंट्स और बना लेंगे। उसके बाद बेटा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि ये चीज़ समझ में बहुत आसानी से आ जाती है, बट प्रैक्टिस करते हैं तो अपन उस चीज़ के लिए यूज टू हो जाते हैं। आपको एंट्री आ जानी चाहिए कि किस एंट्री का कहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, थैंक यू।